देश दुनिया में जहां इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप का खुमारी छाया हुआ है, वहीं राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, राजधानी रांची में भी एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप का आयोजन किया जा रहा है और इस आयोजन की मेज़बानी राजधानी रांची यानी कि झारखंड को मिला है और इसका जो मैच का आयोजन है वो राजधानी रांची के इस बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में किया जाएगा। देखिए, इस वक्त हम उसी मैदान में हैं और इस मैदान में फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। फुटबॉल की अगर इस बात करें, डूरंड कप की बात करें, तो यह एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट कप है और वहीं दुनिया का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। इस वक्त जो यह टूर्नामेंट है वो 135वां टूर्नामेंट यहाँ आयोजन किया जाएगा और इसके लिए भारत का 5 राज्य मेज़बानी कर रहा है और इस मेज़बानी में रांची भी है। रांची में भी इसकी मेज़बानी की जाएगी। जो 25 जुलाई से यह मैच का आयोजन किया जाना है और वहीं इस मैच की अगर बात करें तो 26 जुलाई से रांची में इस मैच का आयोजन होगा। 26 से 16 अगस्त तक यहाँ खेले जाएंगे मैच। तो ऐसे में जो खेल प्रेमी है, जो फुटबॉल के खेल प्रेमी हैं, उन खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ इस तरह का मैच का आयोजन कराना कहीं ना कहीं फुटबॉल को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है कि फुटबॉल का यहाँ बढ़ावा मिल सकता है। जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं उनको इंस्पिरेशन मिल सकता है इस खेल के साथ ही। इस स्टेडियम की बात करेंगे कि देखिए, यहाँ स्टेडियम में जो है, स्टेडियम में लगभग 35,000 से ऊपर बैठने की कैपेसिटी है और जब से यह टूर्नामेंट का आयोजन करने की जो बात आ रही है, इसके बाद से ही इस स्टेडियम का पूरी तरह से रंगरोपण किया जा रहा है और इसमें कई बदलाव किए जा रहे हैं। आगे की व्यवस्था है, वीआईपीज़ की व्यवस्था है, वीवीआईपीज़ की व्यवस्था है। इन तमाम चीज़ों को लेकर देखिए, वो तस्वीर देखिए कि किस तरह से रंगरोपण के अलावा भी जो ग्लास लगाने का है और इसके अलावा कह सकते हैं कि यहाँ एक तरह से इंडिया का सबसे बड़ा चेंजिंग रूम भी बनाया जा रहा है, जहाँ 30-30 खिलाड़ी एक साथ वहाँ चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है। तो ये अपने आप में थोड़ा अजूबा है, थोड़ा नया है और खास खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर इस तरह का पूरा आयोजन किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि रांची में जो खेल प्रेमी है, जो फुटबॉल के खेल प्रेमी है, उनके लिए यह बड़ी खुशखबरी है कि इस तरह का मैच का आयोजन होना झारखंड में और जो एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और उसका आयोजन होना रांची में, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए जो रांची अब यह गवाह बनेगा, आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि कई ऐसे मैचों का भी आयोजन हो सकता है इसके बाद। जिस तरह से फुटबॉल का यह स्टेडियम बना हुआ है, क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का भी इंटरनेशनल स्टेडियम है और वहीं हॉकी, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, इस हॉकी का भी आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में हो चुका है। तो ऐसे में फुटबॉल का इतना बड़ा आयोजन होना, यह सबसे बड़ा और सबसे खासियत है। सबसे खास एक और कह सकते हैं कि इसमें जो 23 अगस्त को है वो फाइनल सेमीफाइनल खेला जाना है, वो इसी स्टेडियम में, इसी मैदान में खेला जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि रांची वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और इस आयोजन की कुछ और ख़ास बातों को अगर जिक्र करें तो यह इसका आयोजन जो है वो भारतीय सेना द्वारा किया जाता है और यह प्रतियोगिता देश के उभरते खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने के लिए जाना जाता है। वहीं इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें 24 टीमें हिस्सा ले रही है और इस मुकाबले में देश के 5 अलग अलग शहरों में यह जो मैच है वो मैच होना है। और इसके अलावा जो इस कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में श्रीलंका सशस्त्र बल की टीम, जो डिफेंडर एफसी
के नाम से रहेगी। यह पहली बार इस मैच में इनका एंट्री होगा और इसके साथ ही अन्य मैचों की बात करें तो इसमें सबसे मजबूत झारखंड के अलावा कह सकते हैं कि मजबूत टीम में जमशेदपुर एफसी और स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के अलावा भारतीय वायुसेना फुटबॉल टीम भी मैदान में उतरेगी। तो इस तमाम चीज़ों को देखने के लिए रांची वासियों के लिए अब गवाह बनेंगे। इन खिलाड़ियों को अपने नज़रों के सामने से इसी मैदान में खेलते हुए आप लोग नज़र आएंगे। तो यह रांची के साथ साथ लोगों के लिए भी काफ़ी गौरवान्वित है कि डुरंड कप का आयोजन रांची में होने जा रहा है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।